गोरखपुरिया भौजी महादेव और ज्योति का घर बसा बसाया उजाड़ना क्यों चाहती है? मालती चौहान के मौत में भी कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का हाथ था। ऐसे बहुत सारे कमेंट गोरखपुरिया भौजी के वीडियोस में देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो नए अपडेट में। आज हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज के भाई महादेव और उनकी पत्नी ज्योति। जी हाँ दोस्तों, महादेव और ज्योति की फाइनली शादी हो चुकी है और 3-4 महीने शादी के बीत भी चुके हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबर आई, बहुत सारे लोगों ने उन्हें भर भर के प्यार भी दिया और बहुत सारे लोगों ने उन्हें भर भर के गालियाँ भी दी, क्योंकि शादी की वीडियो आने के बाद ही ज्योति का जो पुराना आशिक है वो अचानक से सोशल मीडिया पे आता है और इतनी गंदी गंदी वीडियोस जो है, प्राइवेट वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करता है। अब जो उनका आशिक है उसका नाम है चंदन। ज्योति का पहला बॉयफ्रेंड जो था उसका नाम है चंदन, जिसके साथ शायद ज्योति 7 साल रिलेशनशिप में रही है। और रिलेशनशिप में मतलब उसका, चंदन का कहना ये है कि मैं उसका पहला पति हूँ। तो फाइनली चंदन पहुँच चुका है गोरखपुरिया भौजी के घर मदद मांगने के लिए। और वहाँ पे गोरखपुरिया भौजी के घर बहुत सारी वीडियोस चंदन की आई हैं, जिसमें उनके घर जो कुछ मीडिया वाले हैं जैसा कि धाकड़ न्यूज हैं, उनके चैनल पे भी चंदन का इंटरव्यू आया है। उनके बेटे अग्नि पासवान, उनके चैनल पे भी उसने बाइट दी है और महादेव भैया के साथ भी उसकी वीडियोस आई है। वो अपनी बातों को रख रहा है और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी से वो मदद मांगने गया है। तो क्या गोरखपुरिया भौजी उसका मदद करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मालती चौहान की मौत हुई थी तो उस मैटर में भी गोरखपुरिया भौजी के नाम लिया गया था। गोरखपुरिया भौजी का हाथ है, गोरखपुरिया भौजी ने ही मालती चौहान को ऐसे भड़काया, एक सब किया उस समय भी। तो क्या वो दुश्मनी गोरखपुरिया भौजी महादेव और ज्योति के बसे बसाए घर पे निकालेंगे? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। गोरखपुरिया भौजी ने अपने घर से भगा दिया उस लड़के को। यहाँ तक कि भाभी ने बोला कि मैं जब वहाँ गई, मैंने उसको देखा तो मैं उसको एक फ़ोटो तक अपने साथ नहीं लेने दी और ना ही उससे बात की और उसको वहाँ से। दोस्तों जिस तरीके से वो लड़का बात कर रहा है, जो चंदन है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, एक नंबर का गजेड़ी नशेड़ी है। और देखिए उसके बात में हर एक बात में गाली ही है, गाली से ही वो बात कर रहा है। अगर तुम ज्योति से इतना ही प्यार करते ना, अगर ज्योति तुम्हारा पहला प्यार होती, सच्चा प्यार होती, तो कोई अपने प्यार को ऐसे सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं करता है। और लड़के का कहना क्या है कि मुझे सिर्फ ज्योति एक बार मेरे सामने आके माफ़ी मांग ले, सॉरी बोल दे। भैया तुम सच्चा प्यार करते ना तो कभी ज्योति को ना ऐसे सोशल मीडिया पे बदनाम नहीं करते। अपनी अपनी पर्सनल, अपनी प्राइवेट वीडियो, अपने प्यार की पर्सनल वीडियो तुम दूसरे किसी को कभी नहीं दिखाते। और ज्योति ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने महादेव से शादी की है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हाँ, एक चीज़ उसने की थी, वो चीज़ गलत थी कि उसने अपने माँ बाप को वहाँ नहीं बुलाया था। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग शादी कर ले रहे हैं और बाद में माँ बाप भी मान जाते हैं, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। तो ज्योति ने महादेव से शादी करके बहुत अच्छा काम किया है। महादेव ने ज्योति से शादी करके बहुत अच्छा काम किया है। एक लड़की की ज़िंदगी को संवारा है, एक लड़की की इज्जत को ढका है। और तुम कौन सा प्यार हो जो एक लड़की की इज्जत को बदनाम कर रहे हो? तो तुम्हारा जो प्यार है ना वो प्यार नहीं है, वो एक बस एक बदला है जो तुम ज्योति से लेना चाह रहे हो, ज्योति को बदनाम करना चाह रहे हो। तो इससे अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ राज़ी हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ जब खुश हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद थी कि गोरखपुरिया भौजी जो है इस बंदे का साथ नहीं देंगी, तो सच में गोरखपुरिया भौजी इस बंदे का कभी साथ नहीं देंगी। ऐसे लोगों का कभी साथ देना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ये भी नहीं समझ में आ रही है कि जब गोरखपुरिया भौजी उसका साथ नहीं दे रही हैं, तो उनके घर पे जो इंटरव्यू हो रही है, क्या उनको पता नहीं चल रही है? उनका बेटा अग्नि पासवान उनकी मर्ज़ी के बिना एक भी काम नहीं करता है और अपने चैनल पे वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं। चंदन की वीडियोज़ आ रही है, उनकी और न्यूज़ वाले पे भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें, किसी लड़की को बदनाम करना कहीं अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। और यहाँ जहाँ तक कि अब वो एक शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में खुश है। तो प्लीज़ उसे खुश रहने दो।
अगर सच्चा प्यार करते हो तो कभी आप ऐसा करते ही नहीं, जो आप चीज़ें कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा रहे हो, पर्सनल वीडियो, पर्सनल फ़ोटोज़ दिखा के क्या साबित कर रहे हो? ये प्यार नहीं है, ये एक बदला है। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है? आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कल वाला वीडियोज़ आप लोगों ने देखा होगा आर के रजनी कौशल का, बहुत दुःख हुआ दोस्तों, उनके घर भी बहुत बहुत ज़्यादा चोरी हुई है। और रजनी भाभी का जो भी गहना वगैरह था, जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ जो है वो चोरी हो चुका है। और चोर इतना शातिर है कि सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी चोरी किया, और सीसीटीवी कैमरा जो भी कैमरा वगैरह है सब कुछ फोड़ दिया है, तोड़ दिया है, यहाँ तक कि कैमरे का वायर तक काट दिया है। ये जो चोर है ना, ये कोई बाहरी चोर नहीं है, या तो उनके गांव का होगा, या तो उनके जानने वाले में से होगा जो सारी चीज़ें जानता होगा, क्या कहाँ है, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। और वैसे भी ये लोग अपने ब्लॉग में पूरी अपडेट देते ही रहते हैं। जैसे ये लोग ब्लॉग डाले कि हम प्रतापगढ़ जा रहे हैं, वैसे ही इनके घर उसी रात को इनके घर चोरी हुई है। तो कहीं भी जाने से पहले सतर्क रहिए, और पूरी अपडेट जो है, पूरी जानकारी कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।